नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर माघी प्रदेश का और आज बात होगी नोएडा के गालीबाज नेता की। पॉश सोसाइटी में पेड़ लगाने को लेकर विवाद और फिर एक नेता महिला पर गालियों की बौछार कर देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार महिला शक्ति का सम्मान करती है तो फिर ऐसे बदतमीज नेता पर लगाम क्यों नहीं लगती। सवाल यह भी उठता है कि अगर वो भाजपा का नेता नहीं है, क्योंकि भाजपा ने खंडन कर दिया है, तो फिर ऐसे छुटभइयों को 6-6 गनर्स की सम्मान कैसे मिल जाता है। और सवाल ये भी है कि जब उस इंसान का कोई रसूख नहीं है तब यूपी पुलिस हाँफती हुई क्यों फिर रही है। अभी तक वो पुलिस के गिरफ्त में क्यों नहीं आ पा रहा है, यह उत्तर मांग रहे हैं। तो इन्होंने ये कितने टाइम से लगाए हुए थे। सोसाइटी में बड़े भी रहते, सीनियर सिटीजन का प्लान बच्चे रहती है। न शर्म न लिहाज, ये नेता है गालीबाज। अगर बाइक तो चले आपको ले पॉश सोसाइटी में महिला का अपमान, कैमरे में कैद गालियों की बौछार। आप तो अच्छी लुगाई वो कह नहीं हट यहाँ से। तेरे पति को जानता हूँ, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना इसके ऊपर। श्रीकांत त्यागी पर भाजपा का खंडन। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। सरकार और कानून अपना काम करे, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करे, ये हम चाहते हैं। गालीबाज पर कसेगा शिकंजा, गाड़ी सीज, कानून का चलेगा डंडा। सरकार करे महिला शक्ति का सम्मान, बदसलूक नेताओं पर कब कसेगी लगाम। अभी लाइन बात करनी चाहिए। उत्तर माघे प्रदेश तो उत्तर यही मांग रहा है प्रदेश की आखिर ये नेता है, छुटभैया है या दो कौड़ी का महंगा है, कोई भी है, हिरासत में क्यों नहीं है। और कंफ्यूजन इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि भाजपा नेता से शुरुआत हुई थी, लेकिन भाजपा ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। पर जो तमाम बातें नोएडा और गाजियाबाद से निकलकर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक एक बड़े नेता की अगवानी हमेशा यही करता रहा है। और यह भी माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक विभाग में इसकी इतनी पैठ थी कि बिना इसकी सिफारिश की बड़ी बड़ी पोस्टिंग और ट्रांसफर हो नहीं पाती थी। तमाम चीजें हैं, हालांकि जांच के बीच सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अनिला सिंह जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, पंखुड़ी पाठक जी हैं, नेता कांग्रेस, नाहिद लारी खान जी, प्रवक्ता सपा, और हमारे साथ शक्ति सिंह भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अनिला जी, जो तस्वीर है इसने हर किसी को परेशान किया। पूरे देश के लोग इस तस्वीर को देखकर टेंशन में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने कानून व्यवस्था को लेकर एक मापदंड सेट किया है। कंफ्यूजन हालांकि मैम खड़ा हो गया है कि ये नेता है भी या नहीं है, लेकिन पुलिस इसे पकड़ नहीं पा रही है। और सवाल बड़े हैं कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। उत्तर प्रदेश में चुनौती लगातार बने हुए हैं इस तरीके के बदतमीज लोग। मेरी सबको राम राम। और जिस प्रकार का व्यवहार इस व्यक्ति ने किया अपनी ही सोसाइटी की एक महिला के साथ, मेरे ख्याल से इसमें कोई राजनीति नहीं है, परंतु सीधी सी बात है, इस प्रकार का व्यवहार कोई भी व्यक्ति हो और कहीं पर भी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या हमारे देश के किसी भी हिस्से में हो, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस देश में कानून भी है, इस प्रकार का व्यवहार अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ जो है किस प्रकार की उसको सजा मिलेगी। यहाँ पर नोएडा पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए FIR भी दर्ज करी है, क्योंकि जिस प्रकार की वो दादागिरी, जिस प्रकार की वो भाषा का प्रयोग कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल जो है अपने किसी भी कार्यकर्ता को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने का कोई ट्रेनिंग देती होगी। तो बार बार ये जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता है, ये स्पष्टीकरण जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के चाहर साहब, उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि ये हमारे किसी भी पद पर नहीं था। करोड़ों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अनेकों अनेक यहाँ पर कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े रहते हैं। इस प्रकार का व्यवहार अगर कोई भी करता है तो देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो कानून है, बाकी चीजें तो बाद में आती हैं। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कम से कम इस प्रकार का अपमान जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेहद जल्द ये पकड़ा भी जाएगा। इसकी गाड़ी वगैरह तो सीज हो गई है,
बाकी इसको भी ये दबोचा भी जाएगा और जेल में जाएगा ही। ठीक है, पंखुड़ी जी मुस्कुरा रही हैं। पंखुड़ी जी, जिस तरीके से पूरी स्थिति बनी, आप जो नोएडा गाजियाबाद का क्षेत्र है, यहाँ सक्रिय रहती हैं, क्या स्थिति है कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं की थाने में पुलिस में सुनवाई को लेकर, और ये जो पूरी घटना है इसको लेकर आपकी रिपोर्ट क्या है? क्योंकि कांग्रेस के नेता के हिसाब से आपने भी इस पूरे मामले में देखा होगा, समझा होगा, और जो त्यागी है उसको लेकर क्या आप लोग की जानकारी है? क्योंकि भाजपा ने साफ तौर से कह दिया हमारा है नहीं और ऐसे लोग को हम बर्दाश्त भी नहीं करते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास ही है झूठ बोलने का और गलत काम करके उससे मुकर जाने का। अभी अनिला जी कह रही थी हमारी पार्टी में करोड़ों कार्यकर्ता है। मैं जानना चाहती हूँ कि कितने कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनकी की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से घनिष्ठता है? कितने कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से घनिष्ठता है, जिसकी फोटो लोकसभा के स्पीकर के साथ है, जिसकी फोटो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ है, जिसके पास ऐसी सुरक्षा है जिस तरह की सुरक्षा उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों के पास नहीं है। और अगर मैं नोएडा के कानून व्यवस्था की बात करूं और इस व्यक्ति के राजनीतिक दबदबे की बात करूं, तो सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि 2019 में भी इस व्यक्ति का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे ये अपने सिक्योरिटी के दम पे सोसाइटी के रेजिडेंट्स को धमका रहा था, डरा रहा था, जिसमें कई सीनियर सिटीजन भी थे। और ये रिपोर्ट सब जगह है, आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। 2019 में जब ये रेजिडेंट्स नोएडा पुलिस के पास गए तो इनकी शिकायत तक नहीं लिखी गई। उस समय जो नोएडा के डीएम थे श्री बीएन सिंह, उन्होंने गाजियाबाद के एसएसपी को लिखा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है ये अपनी सिक्योरिटी के बल पे आम जनता को डराता है, धमकाता है और इसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीकांत त्यागी का प्रभाव देखिए, जो इसकी सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं हुई, एक डीएम के लिखने के बावजूद ये जो अवैध निर्माण कर रहा था, कई तरह की अवैध चीजों में इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्रिमिनल्स के साथ इसका उठना बैठना है, और ये जो अवैध निर्माण कर रहा था इसको नोएडा अथॉरिटी नोटिस देती है लेकिन कभी भी उस नोटिस पे कार्रवाई नहीं कर पाती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।